चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर हुए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अगले सीजेआई के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित का नाम दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 49वें सीजेआई बनने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अगले सीजेआई के बारे में और जानेंगे कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कौन से बड़े फैसले लिए जो काफी चर्चा में रहे। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। जस्टिस ललित इस समय सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस उदय उमेश ललित महाराष्ट्र के जाने माने वकील रह चुके हैं। वकालत की शुरुआत उन्होंने जून 1983 में की थी, जिसके बाद दिसंबर 1985 तक उन्होंने बम्बई के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और 1 साल बाद यानी कि 1986 में दिल्ली पहुंच गए और राजधानी में वकालत की शुरुआत की। अप्रैल 2004 में जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल बने। इसके बाद वो कई पदों पर रहे। आखिरकार 13 अगस्त 1914 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस ललित कई बड़े फैसलों का हिस्सा रह चुके हैं। तो चलिए आपको उन अहम फैसलों के बारे में भी बता देते हैं। उनमें से सबसे बड़ा मामला जो काफी चर्चा में भी रहा वो था 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देना। 22 अगस्त 1917 को तलाक के बिदअत यानी एक साथ 3 तलाक बोलना उसको असंवैधानिक करार देने वाले 5 जजों के बेंच के वो सदस्य थे। इस मामले में जस्टिस रोहिंटन नरीमन के साथ लिखे साझा फैसले में उन्होंने कहा था कि 3 तलाक महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। पुरुषों को हासिल एक साथ 3 तलाक बोलने का हक महिलाओं को गैर बराबरी की स्थिति में लाता है। तो वही दूसरा फैसला वो था जब 30 अप्रैल 2021 को जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजद्रोह के मामले में लगने वाली आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर सेंटर को नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोर्ट ने मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला की याचिका सुनने पर भी सहमति दी थी। तीसरा फैसला अभी हाल ही का है जब जस्टिस ललित ने अवमानना के मामले में कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की सजा दी। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो विजय माल्या को 2 महीने की जेल भी काटनी होगी। बच्चों को यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए भी जस्टिस ललित ने बहुत इम्पोर्टेंट फैसला सुनाया था। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने माना कि सेक्सुअल मंशा से शरीर के सेक्सुअल हिस्से को छूना पॉक्सो एक्ट का मामला है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर बच्चे को कपड़े के ऊपर से छुआ गया है तो वो यौन शोषण नहीं है। जस्टिस ललित उस बेंच में भी रहे हैं जिसने 2019 में आम्रपाली के करीब 42,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दी थी। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को अब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी कि NBCC पूरा करेगा। कोर्ट ने इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले आम्रपाली ग्रुप की सभी बिल्डिंग कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी न करने का आदेश भी जस्टिस ललित की सदस्यता वाली बेंच ने ही दिया था। कोर्ट ने इस एक्ट के तहत आने वाली शिकायतों पर शुरुआती जांच के बाद ही मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव कर तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान को दोबारा बहाल कर दिया था। तो ये तो वो चर्चित मामले थे जिनका फैसला जस्टिस ललित की बेंच ने लिया। लेकिन वहीं एक केस ऐसा भी था जिस मामले में जस्टिस ललित ने अपने आप को फैसला सुनाने वाली बेंच से अलग कर लिया। वो था अयोध्या का मामला। 10 जनवरी 1919 को जस्टिस ललित ने खुद को अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच से अलग कर लिया। इसका तर्क उन्होंने ये दिया कि करीब 2 दशक पहले वह अयोध्या विवाद से जुड़े एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए वकील के रूप में पेश हो चुके हैं, इसलिए वो इस मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।